आशीष चित्रांशी जी ने पत्रकारों पर हो रहे अत्याचारों और दमन के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर से लखनऊ के लिए शुरू की पदयात्रा आज तीसरे दिन पहुंची। गवाना टोल पर यूसी न्यूज के प्रधान संपादक आशीष चित्रांशी जी का किया पत्रकारों ने जोरदार स्वागत। आशीष चित्रांशी जी ने अपने संबोधन में कहा कि जन सरोकारी पत्रकारिता करें, सरकारी पत्रकारिता ना करें, बिना डरे निर्भीक होकर सच को दिखाएं, ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें। स्वागत के समय खैर पत्रकार टीम व गवाना पत्रकार टीम मौजूद रही। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आशीष जी। देश में पत्रकार उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ना तो आज तक सरकार कोई भी पत्रकार हित में कानून बना पाई है, ना ही पत्रकारों की सुरक्षा का कोई भी भरोसा आज तक पत्रकारों को दिलाया गया है। पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेते हुए यूसी न्यूज के संपादक आशीष जी लखनऊ तक अपनी पैदल यात्रा पर निकले हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप जो पत्रकार हित के लिए ये जो पैदल मार्च निकाल रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है। जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपकी कर्मभूमि पे मैं पहुंचा और जो जोश आप लोगों में दिखा है ना, बस सबसे बड़ा मकसद यही था। आप में ये जोश जिस दिन आ गया, सब पत्रकार जग गए ना, तो किसी में साहस नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की हैसियत नहीं है कि पत्रकार के गिरेबान पे हाथ डाले। और मैं एक बात कहता हूँ, जब सबके पाँव में छाले हैं, जब सबके पाँव में छाले हैं, तो फिर क्यों मुंह पे ताले हैं? मुंह से ताला हटाओ, खोल दो ताला आप लोग। पत्रकारिता का जो मूल चरित्र है ना, जो पत्रकारिता की आत्मा है, वो पत्रकारिता की आत्मा जन सरोकारी है, सरकारी नहीं है। सरकारी पत्रकारिता कभी नहीं होती है। जन सरोकारी, जहां जवान की, किसान की, गरीब की, पीड़ित की, वंचित की, शोषित की, दमित की आवाज़ उठाए, वही पत्रकार होता है। ये पत्रकारिता करने का धर्म हमारा है। ये पत्रकारिता की मूल आत्मा को आत्मसात करने की जिम्मेदारी हमारी है। जिस दिन हम पत्रकारिता के मूल आत्मा को आत्मसात कर लिए, पत्रकारिता की रूह को अपने अंदर बसा लिए, फिर किसी नौकरशाह अफसर की, नौकरशाही की, किसी हुक्मरान की, साहबान की, किसी की हैसियत औकात सरकार को साफ साफ संदेश है, साफ साफ जवाब है कि आज का जो पत्रकार है वो जग चुका है। जिस तरीके से पत्रकारों पर उत्पीड़न के मामले देखे गए हैं, सरकार आती है जाती है, हमेशा पत्रकार सुरक्षा कानून की बात करती है, लेकिन आज तक पत्रकारों के लिए कोई भी सुरक्षा कानून नहीं आया है। बनेगा, अब बनेगा। जो आपने कह दिया ना, जवाब आपके सवाल में ही था मेरे भाई। जब मैं दिल्ली सीमा से अकेला चला था, तब शायद वो विश्वास नहीं था, लेकिन आज आपकी कर्मभूमि यहाँ खैर पहुँच करके मुझे अब ये विश्वास हो चला है। मैं ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद पार करते हुए बुलंदशहर होते हुए गवाना से खैर में हूँ। अब ये विश्वास हो गया है कि अब ये आवाज़ पत्रकारिता की नहीं दब पाएगी। बस हमें क्या करना है, जगना है, एक होना है। जो हमारे भीतर का खोखलापन हो जाता है ना, हम एक दूसरे को गिराने लगते हैं, तभी इनकी ये हिम्मत होती है, ये जुर्रत होती है कि हमारे गिरेबान पे हाथ डालें। नहीं तो इनकी हिम्मत नहीं है। जिस दिन पत्रकार एक होकर के जन सरोकार की बात करने लगा, जन सरोकार को दबाना मतलब लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है। ये लोकतंत्र हमारे पूर्वजों के मतलब अतुलनीय, अगणित बलिदानों का नतीजा है ये लोकतंत्र। और लोकतंत्र का मतलब ही है, लोकतंत्र में लोकशाही और राजशाही में अंतर क्या है? राजशाही में अपने हक हुकूक की बात नहीं कोई कर सकता था। लोकशाही का मतलब ही है जहां पर समाज के आखिरी पायदान पे खड़ा व्यक्ति भी अपने हक हुकूक की बात करे। अपने मजबूती का सबसे मजबूत कड़ी है। संपादक जी, देखने में मिला है कि चौकी और थाने में भी आज के समय में पत्रकारों का शोषण हो रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? असली मुद्दा यही है, जो एसी केबिनों में बैठे स्वयंभू संपादक हैं। मैं भी अपने आप को कसूरवार मानता हूं। अगर पत्रकारिता का पतन हुआ है, मैं पहला कसूरवार स्वयं को मानते हुए तब यात्रा में चला हूं। ये कसूर जिले में बैठे, मेरी चिंता का विषय वही है कि जो जिले में बैठा संवाददाता है, तहसील में, प्रखंड में, गांव में बैठा संवाद सूत्र है, उसकी वेदना और पीड़ा किसे पता है? एसी केबिन में बैठे संपादक
खुद को पत्रकारिता से ऊपर मान लिए, पत्रकारिता का खुदा मान लिए। पत्रकारिता का खुदा कोई नहीं है, हर पत्रकार समान है, हर पत्रकार समान है। वो किसी भी संस्थान का हो, वो खुद अपना छोटा से छोटा संस्थान चलाता हो या किसी बड़े कारपोरेट घराने का पत्रकार हो, पत्रकार सिर्फ पत्रकार है। संपादक भी पत्रकार है और गाँव में बैठा संवाद सूत्र भी पत्रकार है। पत्रकार के आगे सिर्फ बहुत होता है, तो गाँव में बैठे पत्रकार का भी जब एक पत्रकारिता का अनुभव प्राप्त हो जाता है, 1 दशक 2 दशक हो जाते हैं, तो उसको वरिष्ठ पत्रकार कह के लोग सम्मान देते हैं। बाकी पत्रकार सिर्फ पत्रकार होता है। संपादक जी, आप अपने पत्रकार साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ही संदेश है, एक सबसे बड़ा संदेश है कि पत्रकारिता जो करना है तो जन सरोकारी करिए। सरकारी पत्रकारिता होती ही नहीं है, पत्रकारिता का चरित्र ही सरकारी नहीं है। सरकारी तो राजशाही में जो राज दरबारों में राज कवि और लेखक बैठते थे ना, जो कहते थे राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, सुबह सुबह की बात है। ये कौन थे? उनको कभी आज तक इतिहास में, इतिहास लेखन में किसी इतिहासकार ने लिखा उनको कि फला पत्रकार थे? उनको भाट कहा गया और चारण कहा गया। वो दरबारी कवि भाट और चारण कहे जाते थे, वो दरबारी कवियों को पत्रकार नहीं कहा गया। पत्रकार की आत्मा ही जन सरोकारी होती है। पत्रकार से बड़ा कौन आंदोलनकारी होता है? आंदोलन का मतलब क्या है? समाज और सिस्टम की खामियों को उजागर करे जो, वही तो आंदोलन है। और पत्रकार 365 दिन 24x7 गांव कस्बे की समस्या से लेके आम आदमी की समस्या को दिखाता है, सिस्टम की खामियों को उजागर करता है। इसलिए पत्रकार तो स्वभाव से आंदोलनकारी होता है। बस संदेश ये है कि जो पत्रकारों में आपस में एक संदेश है, इस संदेश को समझें। मैं आपके माध्यम से, मैं अभी तक बहुत चर्चाओं में बहुत साथियों को जो कहा, पहली बार बोल रहा हूँ कि पत्रकारों में आप में देखो, एक परिवार में पिता पुत्र में भी मतभेद होता है, भाई भाई में मतभेद होता है, पति पत्नी का रिश्ता देख लो, हर दिन खटपट के बीच पूरा उम्र, पूरी जिंदगी प्यार से गुजर जाती है। तो आप जो है एक होकर के कभी भी किसी साथी, कोई साथी संकट में हो, एक साथ खड़े हो जाइए, एक साथ चुनौती का जवाब दीजिए। फिर पत्रकारिता को दबाने की कोई कोशिश नहीं करेगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा, कोई जुर्रत नहीं करेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से जोश और जुनून के साथ में संपादक जी पैदल मार्च पर निकले हुए हैं। वाकई में अब ऐसा लगता है कि पत्रकार जग चुका है। और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार को भी अब ध्यान देने की ज़रूरत है। पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग देश में जगह जगह से उठने लगी है।